जुल्म ने इसलिए बांधी तेरे शानों में रसन, तेरे शानों में थी अब्बास की कुव्वत से। जुल्म ने इसलिए बांधी तेरे शानों में रसन। मैं बहुत माजरत के साथ, बड़ी अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ, मोहतरम शायर शेर खारे करबला मोहतरम फ़खरी जाफरी मेरठी साहब की खिदमत में मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने कलाम से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हजरात जितना अच्छा सुनना चाहते हैं सलवात खुद ही से पढ़ दीजिए, मुझे ना कहना पड़े। हजरात ये अगर बाआवाज़ बुलंद है तो एक आहिस्ते से पढ़ दीजिए, मैं सुन लूँ। हजरात, इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद एक बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात के ज़रिए पेश फरमाएं। मैं अपने साथियों से, अपने से पहले पढ़ने वालों से भी माज़रत खा हूँ और अपने बाद जो फ़िलहाल रुके हुए हैं नसीर भाई और हमारे कामरान भाई जो मुंबई से हैं, इनसे भी माज़रत खा हूँ। उसूलन मुझे इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन कुछ सफ़र की और चीज़ों की मजबूरियाँ होती हैं और हम लोग भी कोऑपरेट करते हैं। जब किसी की ट्रेन या किसी की फ़्लाइट होती है तो हम भी इंतज़ार करते हैं। और नसीर भाई, आप जानते हैं कि हम कभी ज़बरदस्ती कह के नहीं पढ़ते कि हमें पढ़ाओ, वजह कुछ दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, थोड़ी देर आपकी दुआओं की मुझे ज़रूरत है। भाई मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। दोसीपुरा ने हमेशा मोहब्बत से सुना है और यकीनी तौर पे अगर इतनी मोहब्बतें दोसीपुरा की हासिल ना होती तो शायद इस वक्त मेरे पहुँचने के भी इम्कानात नहीं थे। मैं हाज़िर हो गया, मौला को मेरी ये हाज़िरी कबूल हो जाए, शहज़ादी ज़ैनब मेरी इस हाज़िरी को कबूल कर लें। एक मतला और एक शेर आपकी तरह में पढ़ दूँ और उसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूँ। वो देखो भाई, आप जैसा शेर तो मेरे पास नहीं है। मैं सलाम करता हूँ यकीनी तौर पे। आप ये समझ लें कि जितने शेर मैं आज की तारीख में कहता इस मिसरे पे, सारे दे देता आपको इस मिसरे के बदले में। सलामत रहें आप। वो देखो शह के मकसद की अलमबरदार ज़ैनब ने, वो देखो शह के मकसद की अलमबरदार ज़ैनब ने। कितनी बार पढ़ूं मिसरा? वो देखो शह के मकसद की अलमबरदार ज़ैनब ने, वो देखो शह के मकसद की अलमबरदार ज़ैनब ने, किया है तालिबे बैअत के घर पे वार ज़ैनब ने। वो देखो, सलाम आपके ज़ौक़े समात को। वो देखो शह के मकसद की, एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ने जा रहा हूँ और उसी से बात आगे बढ़ेगी। बहुत मोहब्बतों से आपने सुना है और वक्त की कोई कैफियत भी नहीं रहती है यहाँ पे। सुबह के 4 बजे ऐसा लगता है जैसे अभी महफिल शुरू हुई हो। आप अपनी कैफियत में आ जाएं और मैं अपनी कैफियत में आ जाता हूँ। वो देखो शह के मकसद की अलमबरदार ज़ैनब ने, किया है तालिबे बैअत के घर पे वार ज़ैनब ने। मुअर्रिख देख जिस घर से सवाल उठा था बैअत का। हो गई महफिल। मुअर्रिख देख जिस घर से सवाल उठा था बैअत का, वहीं पहुंचा दिया शब्बीर का इनकार ज़ैनब। मुअर्रिख देख जिस घर से सवाल उठा था बैअत का, जरा जागिएगा। मैं यकीनी तौर पे आपकी पूरी महफिल यूट्यूब पे सुनता हुआ आया हूँ। मैंने बहुत लोगों को सुना है माशाल्लाह। फाजिल जरेलवी को बहुत मोहब्बत से आपने सुना और बहुत लोगों को सुना, नसीर उन्हें मुल्ला रज़ी को सुना और हमारे भाई
शमीम साहब को बहुत ज़बरदस्त शायरी इन्होंने सुनाई। मैं पूरी महफिल यूट्यूब पे लाइव देखता हुआ आ रहा हूँ और उन्हीं मोहब्बतों की तवक्को रखता हूँ आपसे और उसी कैफियत से आपकी खिदमत करने की कोशिश भी करता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ सामाईन हैं जिन्हें मैं अभी देखना चाहता हूँ, वो भी आस्थाने पर तशरीफ़ ले आए तो थोड़ा सा और कैफियत मेरे पढ़ने में आ जाएगी। वो देखो शह के मकसद की अलंबरदार ज़ैनब ने किया है तालिबे बैत के घर पे वार ज़ैनब ने। मुअर्रिख देख देख जिस घर से सवाल उठा था बैत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सलाम आपके ज़ौक़े समात को। मुअर्रिख देख जिस घर से सवाल उठा था बैत का, वहीं पहुंचा दिया शब्बीर का इनकार ज़ैनब ने। वहीं पहुंचा दिया शब्बीर का इनकार ज़ैनब ने। यहां से अर्ज करता हूं, हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब। हैरान है ज़ैनब, गुलजार भाई, हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब। ये जो मुंह में मसाला जिसे चबा रहे हो, इसे या तो खत्म कर लो या थूक दो, मुझे दांत चाहिए। हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब। हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब। हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब। सर खुल के भी तत्हीर की पहचान है। सलामत रहिए। हैरान है, बहुत मूड में पढ़ रहा हूं। हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब। इस मिसरे से मरबूत करके शेर पढ़ता हूं, आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब। सर खुल के भी तत्हीर की पहचान है ज़ैनब। अरे जुज़दान के अंदर हो के जुज़दान के बाहर, कुरान है हर हाल में कुरान। हैरान है ज़ैनब। दो शेर और पढ़ता हूं और बात आगे बढ़ाता हूं। हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब। सर खुल के भी तत्हीर की पहचान है ज़ैनब। जुज़दान के अंदर हो के जुज़दान के बाहर, कुरान है हर हाल में कुरान है ज़ैनब। घर घर में सजा है जो तेरे भाई का परचम। घर घर में सजा है जो तेरे भाई का परचम। ये भी तो तेरी फतह का ऐलान है। पता नहीं कहोगे आप। घर घर में सजा है जो तेरे भाई का परचम। घर घर में सजा है जो तेरे भाई का परचम। घर घर में सजा है जो तेरे भाई का परचम। ये भी तो तेरी फतह का ऐलान है ज़ैनब। ये भी तो तेरी फतह का ऐलान है ज़ैनब। ये भी तो दोषीपुरा मेरी आवाज़ में कितनी आवाज़ मिलाता है। शेर समातों की अदालत में रखता हूँ। घर घर में सजा है जो तेरे भाई का परचम। ये भी तो तेरी फतह का ऐलान है ज़ैनब। ईसार में ज़हरा है तो ललकार में हैदर। नहीं 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 नहीं, मुझे वो दोषीपुरा चाहिए जिसे मैं पहचानता हूं और जो मुझे पहचानता है। इस शेर में वो दोषीपुरा दे दो मुझे। ईसार में ज़हरा है तो ललकार में हैदर। कितनी बार पढ़ूं? ईसार में ज़हरा है तो ललकार में हैदर। माँ बाप के किरदार की पहचान। ईसार में ज़हरा है तो ललकार में हैदर। सलामत रहिए। सलाम। हैरान है ज़ैनब, बहुत शुक्रिया। हैरान है ज़ैनब न परेशान है ज़ैनब। सर खुल के भी तत्हीर की पहचान है ज़ैनब। जुज़दान के अंदर हो के जुज़दान के बाहर, कुरान है हर हाल में कुरान है ज़ैनब। हर हाल में कुरान है ज़ैनब। घर घर में सजा है जो तेरे भाई का परचम। ये भी तो तेरी फतह का ऐलान है ज़ैनब। ईसार में ज़हरा है तो ललकार में हैदर। सुभान अल्लाह। ईसार में ज़हरा है। कामरान भाई देखो, मेरी मजबूरी है कि मैं आपसे पहले पढ़ रहा हूँ, पर अब आप गुस्से में मत बैठो, थोड़ा डांट देते रहो मुझे। यार ऐसा मत करो मेरे साथ। जब तुम्हें पता मेरा दिल कमज़ोर है तो ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। ईसार में ज़हरा है तो ललकार में हैदर। देखो हम बहरहाल आपके दोस्त हैं, तो ज़रा सा उस मोहब्बत से प्लीज़। नसीर भाई आप भी ज़रा मुस्कुरा के सुने।
ईसार में जहरा है तो ललकार में हैदर, माँ बाप के किरदार की पहचान है ज़ैनब। माँ बाप के यहीं से मरबूत करता हूँ मतलब, और शामिल हो जाइएगा मेरे साथ। मैंने देख लिया कि अब आप अपनी कैफियत पे आ गए, मैं भी अपनी कैफियत पे आता जाता हूँ। माँ बाप के किरदार की पहचान है ज़ैनब। शब्बर ये मतलब पढ़ूंगा, इसके साथ 2 शेर पढ़ूंगा, और जब मैं आखिरी शेर पढ़ूं तो कैमरा घुमा दियो ताकि दुनिया देख ले कि 5 बजे के बाद दोषीपुरा कैसे सुनता है। क्या कहना? हम करें कैसे बयान। नसीर भाई सुनिएगा, आपकी नजर करता हूं, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल ताज़ा सी शायरी है, क्योंकि एक आध जगह कहीं तरह हो गई, वहां पढ़ दी, उसके बाद ज़हन में महफूज है। बिल्कुल अभी कुछ बिल्कुल ताज़ा से शेर है। हम करें कैसे बयां तेरी फजीलत ज़ैनब। मैं बहुत आहिस्ता से आपकी समातों की अदालत में ये मिसरा रख के आपको अपने नजदीक करना चाहता हूं। आहिस्ता से पढ़ा हुआ मिसरा दोषीपुरा कितनी जोर से सुन सकता है, यह आपका पार्ट है। हम करें कैसे बयां तेरी फजीलत ज़ैनब, हम करें कैसे बयां तेरी फजीलत ज़ैनब। मां की तस्वीर है और बाप की जीनत ज़ैनब। थोड़ा जाग के, थोड़ा जाग के, थोड़ा सा जाग के, सलाम आपके ज़ौक़े समाअत को। हम करें क्या किरतास करबलाई, सलाम आपके ज़ौक़े समाअत को भी आपने हाथ उठाया, आपकी मोहब्बत को सलाम। मुनीर भाई इस शेर पे आपसे दाद चाहता हूं। हम करें कैसे बयां तेरी फजीलत ज़ैनब, मां की तस्वीर है और बाप की जीनत ज़ैनब। बस वही जाएगा जन्नत में जिसे तू चाहे। पता नहीं कहोगे आप, बस वही जाएगा जन्नत में जिसे तू चाहे। तेरे माँ बाप की जागीर है जन्नत, बस वही जाएगा जन्नत में जिसे, बस वही जाएगा। हम करें कैसे बयां तेरी फजीलत ज़ैनब। इस सिलसिले का आखिरी शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूं, और इसके साथ मुझे वो दोषीपुरा चाहिए जिसकी मेरी पुरानी पहचान है। सुभान अल्लाह। हम करें कैसे बयां तेरी फजीलत ज़ैनब, माँ की तस्वीर है और बाप की जीनत ज़ैनब। बस वही जाएगा जन्नत में जिसे तू चाहे। तेरे माँ बाप की जागीर है जन्नत ज़ैनब। जुल्म ने यानी जुल्म ने इसलिए बांधी तेरे शानों में रसद। शब्बर अगला मिसरा पढ़ूं तो कैमरा घुमाना, ताकि सनद रहे कि दोषीपुरा 5:15 पे फजर में कैसे जागता है और कैसे सुनता है। जुल्म ने इसलिए बांधी तेरे शानों में रसन, तेरे शानों में थी अब्बास की कुव्वत है। जुल्म ने इसलिए बांधी तेरे शानों में सलाम आपके वक्त समाज। हुसैनिया 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 नारे हैदरी। हम करें कैसे बयां तेरी फजीलत ज़ैनब। वहां की दाद मेरे काम ना आने की, यहाँ आगे बैठ जाओ जी को सुनना। हम करें कैसे बयां तेरी फजीलत ज़ैनब, हम करें कैसे बयां तेरी।
हम करें कैसे बयां तेरी फजीलत ज़ैनब, माँ की तस्वीर है और बाप की जीनत ज़ैनब। हम करें कैसे बयां तेरी फजीलत ज़ैनब, माँ की तस्वीर है और बाप की जीनत ज़ैनब। बस वही जाएगा जन्नत में जिसे तू चाहे। ए तमाम भाई एक पानी की बोतल रखवा दो यहाँ, अभी तक मैंने वो काम नहीं कहा। बस वही जाएगा जन्नत में जिसे तू चाहे। तेरे माँ बाप की जागीर है जन्नत ज़ैनब, तेरे माँ बाप की जागीर है जन्नत ज़ैनब। जुल्म ने इसलिए बांधी तेरे शानों में रसल, जुल्म ने इसलिए बांधी तेरे शानों में रसल। तेरे शानों में थी अब्बास की कुव्वत ज़ैनब, तेरे शानों में थी अब्बास की कुव्वत ज़ैनब। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, अलम से और अलम की हवा से जलने लगे। जो बेवफा थे वो जिक्र वफा से जलने लगे। सलामत रहिए, सलामत रहिए। अलम से और अलम की, मेरा नाम फखरी मेटी है, ना मैं किसी के हिस्से की दाद अपने ऊपर उधार रखता हूँ, ना अपने हिस्से की दाद किसी पे छोड़ता हूँ। तो आप उस कैफियत से मेरे साथ जुड़े हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आप यकीनी तौर पे बहुत हौसले से नवाज रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और मेयार समात बुलंद कर लेंगे, मेरे और नज़दीक आके पढ़ेंगे तो कम वक्त में ज़्यादा खिदमत हो जाएगी। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, अलम से और। जब तक यही मिसरा पढ़ूंगा जब तक सब मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे। कहाँ क्या देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको देख रहा हूँ। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, अलम से और अलम की हवा से जलने लगे। जो बेवफा थे वो जिक्र वफा से जलने लगे। कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया, कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया। वो बदनसीब जो मुश्किल कुशा से जलने लगे। कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया, कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने, कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया। कदम कदम पे, बाबूजी मेरी तरफ देखो, इतनी मोहब्बत से अलम से और अलम की हवा से जल। एक नारा लगा दे कोई मेरा भाई, मैं घूंट पानी पी लूं। जिंदाबाद भाई फखरी, क्या कहना हुआ, जिंदाबाद। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे। जो बेवफा थे वो जिक्र वफा से जलने लगे। एक अजीब कैफियत तक ला रहा हूँ आपको, आप जुड़े मेरे साथ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे। जो बेवफा थे वो जिक्र वफा से जलने लगे। कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया। वो बदनसीब जो मुश्किल कुशा से जलने लगे। अलम को छोड़ के मैदान से भागने वाले, अलम को छोड़ के मैदान से भागने वाले हसद की आग में शेर खुदा से जलने लगे। अलम को छोड़ के मैदान, एतमाद की लाज रख लिया करें, कभी आहिस्ता से पढ़ा करूं तो जोर से सुन लिया करें। अलम को छोड़ के मैदान से भागने वाले हसद की आग में शेर खुदा से जलने लगे। किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। फाइनल, किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। कितनी बार पढ़ूं मिसरा? किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। मरीज अक्ल जो खाके शिफा से जलने लगे। किसी दवा से, आखिरी शेर इस सिलसिले का पढ़ता हूं जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है। किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। मरीज अक्ल जो खाके शिफा से जलने लगे। कहीं सुना था, कहीं सुना था, क्या कहना, कहीं सुना था। बहुत जोर से चिल्ला के पढ़ने का शेर है, मगर आपकी समातों का इम्तहान लेता हूं और अपने शेर को कुर्बान करने का हौसला रखता हूं। बहुत आहिस्ता से आपकी समातों की अदालत में रखता हूं और आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है यह दोषीपुरा बताएगा। किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। मरीज अक्ल जो खाके शिफा से जलने लगे। कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है। इस मिसरे पे फॉर्म में आ जाना। 20 साल से पहचानता हूं तुम्हें, अभी कैफियत पे नहीं आए हो। इस मिसरे पे मेरे करीब आ जाना।
अलम को छोड़ के अलम से और अलम की हवा से जलने लगे। जो बेवफा थे वो जिक्र वफा से जलने लगे। कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया। वो बदनसीब जो मुश्किल कुशा से जलने लगे। अलम को छोड़ के मैदान से भागने वाले हसद की आग में शेरे खुदा से जलने लगे। किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। मरीज अक्ल जो खा के शिफा से जलने लगे। कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है, मगर ये लोग तो अश्के अज़ा से जलने लगे। कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है, कहीं सुना था, खड़े होके दिखाओ कैसे, कहीं सुना था कि नारे हैदरी। किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा। मरीज अक्ल जो खा के शिफा से जलने लगे। कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है, मगर ये लोग तो अश्के अज़ा से जलने लगे। अश्के अज़ा तक बात आ गई है। एक कथा पढ़ता हूँ और उसके बाद एक छोटी सी मनकबत। मेरे दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, इजाजत है इतनी देर पढ़। एक कथा पढ़ता हूँ, खुसूसी तौर पर हदिया समात करता हूँ। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उस आंख से मस्त दामन जहरा नहीं होता। या तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं या आप सुन नहीं पा रहे हैं। दोनों प्रॉब्लम्स को इन दो मिसरों में सॉल्व कर देते हैं। हम पढ़ के भी दिखा देते हैं, आप सुन के भी दिखा दीजिएगा। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उस आंख से मस्त दामन ज़हरा नहीं होता। तो बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू, बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू। मजलिस में जो रोता है वो अंधा नहीं होता। बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह क्या कहना, जिंदाबाद है। उगते नहीं जिसमें गम शब्बीर के आंसू, उस आंख से मस्त दामन ज़हरा नहीं होता। बीनाई बढ़ाते हैं गमे शाह के आंसू। मजलिस में जो रोता है वो अंधा नहीं होता। आंसुओं तक बात पहुंची है। ये मैं एक मतला पढ़ता हूँ, इससे मरबूत करके कुछ शायरी बहुत जल्दी जल्दी। यकीनी तौर पे मेरी जगह कोई और होता तो शायद यहाँ माइक छोड़ देता और भाग लेता। अगर इस वक्त मेरी जगह कोई और होता तो टाइम देखता और माइक छोड़ देता और भाग जाता। लेकिन मैं उस कैफियत तक आपको ला के जाना चाहता हूँ कि जिस कैफियत से, जिस खुलूस से, जिस मोहब्बत से मैं यहाँ आया हूँ और आपने मुझे बुलाया। मतलब गुजारिश करता हूँ, अब रहा को फिर अबाबीलों ने पसपा कर दिया। अब रहा को फिर अबाबीलों ने पसपा कर दिया। मुफ्तियों की भीड़ पर अश्कों ने हमला कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जाग के बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। अब रहा को फिर अबाबीलों ने पसपा कर दिया। मुफ्तियों की भीड़ पर अश्कों ने हमला कर दिया। मुफ्तियों की भीड़ पर अश्कों ने हमला कर दिया। करबला से शाम तक जालिम को रुसवा कर दिया। करबला से शाम तक जालिम को रुसवा कर दिया। काम जो भाई ने सौंपा था वो पूरा कर दिया। लहजाए हैदर के तरकश में लिए खुतबों के तीर, लहजाए हैदर के तरकश में लिए खुतबों के तीर। शाम के दरबार पर ज़ैनब ने हमला कर दिया। लहजाए हैदर के तरकश में लिए खुतबों के तीर। शाम के दरबार पर पढ़ाया सबक फखरी मेटी नहीं पढ़ाता, वो पढ़ाता है जो याद करना होता है। शाम के दरबार पर ज़ैनब ने हमला कर दिया। राख हो जाती यकीनन
राख हो जाती यकीनन, बच गई नहरे फुरात। मैं मौला से दुआ करता हूं मेरे लहजे को वो तासीर दे दे कि मेरी आवाज आपके दिलों तक पहुंच जाए और मैं पूरी ताकत से इस शेर को पढ़ने में कामयाब हो जाऊं। अब रहा को फिर अबाबीलों ने पसपा कर दिया, मुफ्तियों की भीड़ पर अशकों ने हमला कर दिया। राख हो जाती यकीनन, बच गई नहरे फुरात। एक बहन ने भाई के गुस्से को ठंडा कर दिया। राख हो जाती यकीनन, बच गई। नारे क्या वाह 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 वाह, जियो जियो। बहुत सारे शेर हैं हजरात, मैं माफ़ी चाहता हूँ उस कैफियत से आपकी खिदमत नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये आपका उधार रहा, फिर कभी अदा कर दूंगा। लेकिन जो एक दो शेर मेरे पास बचे हैं जो मैं उन्हें पढ़ना चाह रहा हूँ, उन्हें उस कैफियत से सुन लीजिए जो सुनने का हक है। मैं सलाम करता हूँ आपके ज़ौक़ समात को। राख हो जाती यकीनन, बच गई नहरे फुरात। एक बहन ने भाई के गुस्से को ठंडा कर दिया, एक बहन ने भाई के गुस्से को ठंडा कर दिया। इस तरह अब्बास ने खोला दहाना मश्क का। इस तरह अब्बास ने इस शेर को मिला के 3 शेर और मक्ता और गुफ्तगू आइंदा मुलाकात तक के लिए मुलतवी। लेकिन ऐसा ना लगे बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे यहां से बात शुरू हो रही है। जवानों थोड़ा सा लाज रख लेना मेरे एतमाद की। इस तरह अब्बास ने किरतास खोला दहाना मश्क का, प्यास को दरिया किया, दरिया को प्यासा कर दिया। सलामत रहिए। इस तरह अब्बास ने खोला दहाना मश्क का, प्यास को दरिया किया, दरिया को प्यासा कर दिया। तो जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह, जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह, उसकी पूरी नस्ल को ज़ैनब ने अंधा कर दिया। जिसने डाली थी, जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह, क्या कहना क्या कहना। जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह, उसकी पूरी नस्ल को ज़ैनब ने अंधा कर दिया। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, आखिरी शेर पढ़ लो, ऐसा ना लगे बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे बात शुरू हो रही है। जिसने डाली थी सकीना पर कनीजी की निगाह, उसकी पूरी नस्ल को ज़ैनब ने अंधा कर दिया। ऐसा लगता है कि बिल्कुल गिर गए जन्नत के दाम। क्या कहना। पता नहीं कहाँ हो गया। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल गिर गए जन्नत के दाम। सैयदा ने आंसुओं को इतना महंगा कर दिया। ऐसा लगता है कि बिल्कुल गिर गए जन्नत के दाम। सैयदा ने आंसुओं को इतना महंगा कर दिया। तुमसे भी अच्छी दाद दे रहा हूं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल गिर गए जन्नत के दाम। सैयदा ने आंसुओं को इतना महंगा कर दिया। 2 कटे हाथों ने फखरी परचमे इस्लाम को, 2 कटे हाथों ने फखरी, 2 कटे हाथों ने फखरी परचमे इस्लाम को और ऊंचा